तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जम्मू में स्थित बाहू किला और मंदिर। ये जम्मू रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर है और फोर्ट के लिए यहीं से मिनी बस या ऑटो मिल जाएंगे। वैसे दिल्ली से जम्मू कैसे पहुंचे, इसकी पूरी डिटेल हमने माता वैष्णो देवी दर्शन यात्रा और पटनी टॉप वाली वीडियो में दी है। लगभग 3000 साल पहले बना ये किला जम्मू की सबसे पुरानी इमारत कही जाती है, जो तावी नदी के बाईं ओर एक बड़ी चट्टान के ऊपर है। बाहू किले के अंदर ही महाकाली का एक मंदिर है, जिस कारण इस किले को महाकाली मंदिर या बावे वाली माता के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि 8वीं शताब्दी में ये मंदिर बना था, जिसमें 1.2 मीटर ऊंचाई पर सफ़ेद संगमरमर पर महाकाली की मूर्ति बनाई गई है। ये बावे वाली माता जम्मू की ईष्ट देवी मानी जाती हैं। बावे इलाके में स्थित होने के कारण ही इनको बावे वाली माता कहा जाता है। यहाँ स्थापित मूर्ति कलकत्ता से लाई बताई जाती है। ये भारत में बने काली मंदिरों में से एक प्रसिद्ध मंदिर है और जम्मू में ये माता वैष्णो देवी के बाद दूसरे नंबर पर आता है। कहा जाता है कि पुराने समय में माता वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत नगरोटा स्थित कोल कंडोली मंदिर से होती थी और यात्रा की समाप्ति यहीं बावे वाली माता मंदिर आकर होती थी। वैष्णो देवी और बावे वाली माता के प्रसाद को जब एक साथ मिलाया जाता था, तभी यह पूर्ण समझा जाता था। आज भी बहुत से लोग अपने बच्चों का मुंडन और नए शादीशुदा जोड़ों को यहाँ आशीर्वाद दिलवाने के लिए लाते हैं। अब मंदिर के प्रांगण में कुछ और मंदिर बना दिए गए हैं। किले के बाहर ही काफ़ी दुकानें हैं, जहाँ पर आप प्रसाद या कुछ खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं। वैसे बाहू गार्डन में तो कैमरा या मोबाइल ले जाने की अनुमति है, पर अगर काली माता के दर्शन या बाहू फोर्ट देखना चाहते हैं तो फिर आपको कैमरा या मोबाइल और चमड़े का जो भी सामान है आपको वो बाहर ही रखना होगा। इसलिए सॉरी, हम अंदर का ज़्यादा व्यू नहीं दिखा सकते। दोस्तों, कहते हैं कि पुराने समय में यहाँ पशु बलि या कहें कि बकरी की बलि दी जाती थी। एक दिन यहाँ के राजा ने बकरी और शेर को एक ही घाट पर साथ में पानी पीते हुए देखा, तो राजा के मन में ख्याल आया कि जब शिकार और शिकारी दोनों मिलकर यहाँ रह रहे हैं तो फिर हम कौन होते हैं किसी पशु की हत्या करने वाले। तभी से राजा ने पशु बलि को बंद करने का फैसला लिया। अब चूंकि पहले से ही पशु बलि की परंपरा चली आ रही थी, तो राजा ने इसको बंद कराने का एक अनोखा तरीका निकाला कि बलि के लिए लाई गई बकरी या भेड़ को मंदिर के सामने बने अहाते में बांधकर उस पर ऊपर से पानी के छींटे मारे जाते थे। जब बकरी या भेड़ पानी में पूरी तरह भीग जाती थी तो वो अपने शरीर के बालों को झटकती थी। तब मान लिया जाता था कि देवी ने बलि को स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार ये बलि बंद हो गई। ये प्रथा अभी भी चली आ रही है, जिससे कि यहाँ पशु बलि नहीं दी जाती। इस अनुष्ठान को सालीचरण कहा जाता है। वैसे बकरी और शेर को एक साथ पानी पीते हुए देखकर राजा के मन में एक और विचार आया था, जो हम आपको आगे बताएंगे। स्थानीय लोगों के अनुसार जब राजा ने जम्मू को अपनी राजधानी बनाया, तब वे महाकाली देवी की मूर्ति का मुंह अपने महल की ओर करवाना चाहते थे। इसके लिए राजा ने कई बार कोशिश की, लेकिन वो हर बार देवी की मूर्ति का मुंह अपने किले की ओर कराने में फेल हो गए। अंत में हाथियों की मदद ली गई और फिर से उन्होंने कोशिश की कि हाथियों द्वारा खींचकर मूर्ति का मुंह अपने महल की ओर कराया जा सके। लेकिन जब हाथियों ने मूर्ति को खींचना शुरू किया तो हाथी दर्द के मारे चिंघाड़ने लगे। ये लास्ट वाला प्रयास भी उनका फेल हो गया। तब से राजा ने सोचा कि मूर्ति को यहीं स्थापित रहने दिया जाए। बावे वाली मंदिर में माता के प्रसाद के रूप में मावे की बर्फ़ी दी जाती है। ये बर्फ़ी बाजार में मिलने वाली बर्फ़ी से बिल्कुल अलग है। इसे बनाने के लिए पारंपरिक विधि को अपनाया जाता है। मावे की सप्लाई दूर के गांवों से की जाती है, जिस कारण ये शुद्ध मानी जाती है। मंदिर के बाहर काफ़ी दुकानें हैं जहाँ ये प्रसाद मिलता है। इसके अलावा मेहंदी और खिलौने वाली बहुत सी दुकानें बाहर हैं। वैसे तो इस मंदिर में दिन भर भीड़ रहती है, लेकिन मंगलवार और शनिवार के दिन मंदिर में सुबह 5 बजे से ही लोग आने लगते हैं। इस खास दिन में सुबह 5 बजे से ही शहर के अलग अलग स्थानों से बावे के लिए मिनी बस चलाई जाती हैं। इन दोनों दिनों में मंदिर में खास मेला लगता है, जहां लंगरों की भी व्यवस्था है। इसके अलावा मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर के दौरान साल में 2 बार किले के नाम से ही यहाँ मेला लगता है, जिसे बहु मेला कहते हैं। नवरात्रे का त्यौहार भी यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बाहू फोर्ट से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलते ही एक बहुत बड़ा गार्डन है, जिसमें खूबसूरत झरने, फव्वारे,
सीढ़ीनुमा संरचना, प्राकृतिक सुंदरता, हरे भरे फूल एवं बागों की वजह से इसको बाग ए बाहू भी कहते हैं। इसको एक अच्छा पिकनिक स्पॉट माना जाता है जम्मू का। यहाँ पर देश का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड एक्वेरियम भी है, जहाँ आप मछली की कई वैरायटी देख सकते हैं। सच में दोस्तों, इस गार्डन में आकर आपको ऐसा लगेगा कि बस क्या बताऊँ, ज़बरदस्त। सीढ़ियों पर बहता हुआ पानी, झील पर खेलते हुए बंदर, सामने दिखती तावी नदी, पानी को ऊपर उछालते हुए फव्वारे, सामने एक बड़ा सा किला, मतलब टोटल धमाल। इसलिए जम्मू में हैं और कुछ समय शांत बिताना चाहते हैं तो इस गार्डन में ज़रूर आए। बाग ए बाहू गार्डन का एंट्री टिकट है एडल्ट के लिए 24 रुपये और बच्चे के लिए है 12 रुपये, जबकि बाहू फोर्ट में जाने के लिए कोई भी चीज़ नहीं लगती, केवल गार्डन का चार्ज है। अब बात कर लेते हैं किले या फोर्ट के इतिहास की। जम्मू नगर की नींव रखने वाले महाराजा जाम्बू लोचन के बड़े भाई और अग्नि गर्भ के पुत्र राजा बाहू लोचन ने इस किले का निर्माण करवाया था। किला बनने के पीछे एक कहानी बताई जाती है। कहा जाता है कि बाहू लोचन एक दिन शिकार खेलने निकले, तब उन्होंने पास में बहती तावी नदी पर एक शेर और बकरी को एक साथ नदी का पानी पीते हुए देखा। तब उनके मन में ख्याल आया कि यार, इनकी तो आपस में दुश्मनी है, एक शिकारी है तो दूसरा शिकार है, और देखो कैसे मज़े से पानी पी रहे हैं। हो सकता है कि इस स्थान पर ऐसी कोई बात हो जो शांति और सद्भावना, मतलब मिलकर काम करने का संदेश देती हो। तो क्यों ना इसको एक मिसाल के तौर पर राजधानी बनाया जाए। इसलिए तब बाहू लोचन ने इस किले का निर्माण करवाया। अब चूंकि जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे ही इसमें टूट फूट होती रही। तब डोगरा शासकों द्वारा इसका पुनर्निर्माण होता रहा। फिर 19वीं शताब्दी की शुरुआत में महाराजा गुलाब सिंह और रणवीर सिंह के शासनकाल के दौरान भी इसका दोबारा से निर्माण करा गया, मतलब जो टूट फूट हुई थी। बाहू किले की आंतरिक वास्तुकला बहुत ही गजब की है और इसको देखकर लगता है कि उस समय ये कैसे बनाई गई होगी। ये किला 325 मीटर लंबा है। शुरू में इसके निर्माण के लिए ईंट और चूना पत्थर इस्तेमाल किया गया था, लेकिन टूट फूट के कारण जब इसका दोबारा से निर्माण किया गया तो इसमें बलुआ पत्थर भी मिलाया गया। किले का प्रवेश द्वार इतना विशाल, इतना बड़ा है कि उसमें एक बड़ा हाथी भी आराम से घूम सकता है। इसमें एक 15 फीट गहरा तालाब भी है, जो किले के अंदर बनी काली माता मंदिर के दर्शन करने से पहले लोग इसमें स्नान किया करते थे। किले की मजबूत दीवारें अष्टकोणीय मीनारों से जुड़ी हुई हैं, जो इतनी मजबूत हैं कि किसी भी संभावित खतरे को झेल सके, और यहीं से दुश्मनों पर नज़र भी रखी जाती थी। यहाँ हथियार और गोला बारूद का बहुत बड़ा भंडार हुआ करता था। जासूसों या दुश्मनों को पकड़कर किले के नीचे बनी एक जेल में रखा जाता था। इस किले में गुप्त सुरंगें और तहखाने भी बनाए गए हैं, जिसका उपयोग किले पर आक्रमण या कब्जा होने पर वहां बचने के लिए किया जाता था। किले के अंदर ही मीटिंग के लिए कुछ हॉल और घोड़ों को रखने के लिए अस्तबल भी बनाए गए हैं। 18 अगस्त 2013 को भारी बारिश के चलते इस किले की एक दीवार गिर गई थी, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ था। दोस्तों, ये किला जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा घोषित एक विरासत जगह है, जिसमें टूरिस्टों को लुभाने के लिए कुछ चीज़ समय समय पर ऐड करते रहते हैं, जिससे कि यहाँ आना आसान हो जाए। इसी के चलते बाहू किले को मुबारक मंडी के रास्ते से जोड़ दिया गया है।